चलिए दोस्तों, पीजीडीटी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए आज का यह विशेष सत्र मैंने शुरू किया है। देखिए, पीजीडीटी प्रश्न पत्रों की समीक्षा सबसे पहले जरूरी है। कारण क्या है, पीजीडीटी के जो प्रश्न पत्र हैं पिछले 2 वर्ष के प्रश्न पत्र की समीक्षा करते हैं और हम देखते हैं कौन सा ऐसा प्रश्न है जो दोनों वर्षों में आया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह दिसंबर 2023 का है और दाहिनी ओर जून 2023 का है। दोनों में नोट लिखा हुआ है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यह लिखा हुआ है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं कि नहीं। 4 उत्तर लगभग 750 शब्दों में देना है। देखिए, यह जान के रखिए कि आप जो भी प्रश्नों का उत्तर देंगे उनकी शब्द सीमा इन्होंने बांध रखी है। मतलब 750 शब्द से अगर आप अधिक लिखते हैं तो फिर गोलमाल है। कारण क्या है, यहाँ देखिए दोनों में लिखा हुआ है लगभग 750 शब्दों में प्रत्येक। तो 750 शब्दों से आपका उत्तर अधिक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि 9 में पूछी गई टिप्पणी में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 350 शब्दों में। तो शब्दों की सीमा आप ध्यान रखिए, 750 शब्द मतलब अधिकतम 1.5 पेज होता है आपका। और शब्दों की सीमा छोड़ 350 मतलब 1 पेज आप लिख सकते हैं। इसका देखिए, जो लेटेस्ट नहीं है, जून 2023 का, इसमें सबसे पहला प्रश्न है अनुवाद के अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप का वर्णन करिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ अनुवाद के महत्व और प्रासंगिकता। प्रश्न एक ही है, खाली घुमा दिया गया है। परिभाषा एवं स्वरूप यहाँ पर मतलब अनुवाद का महत्व जो चैप्टर है उस चैप्टर से आपको 20 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद अनुवाद की चुनौतियों के विविध स्तरों का वर्णन करिए। दिसंबर 2023 का है और ये जून 2023 का है। जून 2023 में अननुवाद्यता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब दोनों वर्ष अलग अलग प्रश्न आए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न कहता है कि पाठ की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद की सीमाओं एवं अननुवादिता। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में अननुवादिता आया है दिसंबर में, और यहाँ भी अननुवादिता आया हुआ है। एकदम अनुवाद की सीमा, यहाँ भी अनुवाद की सीमा। अर्थात यह मान के चलिए कि यह जो अननुवादिता का प्रश्न है यह प्रश्न हर वर्ष आएगा। तो इस प्रश्न पर आप लोग तैयारी करिए। उसके बाद देखते हैं, अगला प्रश्न कहता है आधुनिक भारतीय अनुवाद सिद्धांत एवं सिद्धांतकारों की चर्चा कीजिए। ध्यान रखिएगा, भारतीय अनुवाद सिद्धांत पूछा गया था और इसमें पूछा गया था कि इसके जो सिद्धांत दिए थे उनका। अब यहाँ आधुनिक है, यहाँ इन्होंने प्रश्न किया प्राचीन भारतीय अनुवाद सिद्धांत। इसका मतलब है कि आपको अनुवाद सिद्धांत तो पढ़ ही लेना है। अनुवाद सिद्धांत पढ़ लेंगे तो आपका यह संशय भी दूर हो जाएगा, अनुवाद सिद्धांत में से आएगा। उसके बाद है अनुवाद के क्षेत्र में प्राचीन पाश्चात्य अनुवाद सिद्धांतों के योगदान। अनुवाद के क्षेत्र में प्राचीन पाश्चात्य, ठीक है, प्राचीन भारतीय अनुवाद सिद्धांतों मतलब ये भी। अब देखिए, आधुनिक भारतीय, यहाँ आपका प्राचीन भारतीय अनुवाद मतलब यह जो आया है प्राचीन पाश्चात्य अनुवाद सिद्धांत। इसमें भारतीय भी शामिल हो सकता है, विदेशी भी शामिल हो सकता है। और यहाँ प्राचीन भारतीय, पाश्चात्य और भारतीय इन दोनों का मेलजोल रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद है मध्यकालीन पश्चिम में अनुवाद के योगदान पर प्रकाश डालिए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है पाश्चात्य अनुवादों। यहाँ देखिए पश्चिम में अनुवाद और ये पाश्चात्य अनुवाद, अर्थात पाश्चात्य अनुवाद के सिद्धांत आपको पढ़ लेना पड़ेगा, भारतीय और पाश्चात्य दोनों के। अब इसके बाद उत्तर आधुनिक एवं अनुवाद मतलब अनुवाद सिद्धांत से देखिए बहुत प्रश्न आए हैं। इसके बाद है इसमें है मध्यकालीन पश्चिम। देखिए मध्यकालीन इधर पहुंचा है, इसका मतलब है कि अगर आप अनुवाद सिद्धांत, अनुवाद के जो काल हैं उनका आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अनुवाद एक निरपेक्ष क्रिया नहीं है, उत्तर औपनिवेशिकता के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अनुवाद क्या लिखता है, अनुवाद एक निरपेक्ष क्रिया नहीं है, उत्तर औपनिवेशिकता के आलोक में। यह सारा प्रश्न लगभग अनुवाद सिद्धांत वाले पाठ से आएगा।
इसके बाद आता है ज्ञानानुशासन के रूप में अनुवाद अध्ययन की यात्रा पर विचार करिए। अनुवाद अध्ययन की जो यात्रा है, मतलब अनुवाद कहाँ से शुरू हुआ, बाइबल से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, उसके बाद फिर भारतीय में कहाँ है, इन सब का विवरण इसमें देना है। और विवरण देते समय ध्यान रखें कि आपके शब्दों की सीमा 750 ही निर्धारित की गई है। 750 से अधिक शब्द अगर करते हैं तो फिर बोल। उसके बाद ये देखिए आया था भूमंडलीय बाजार में भाषा के महत्व और अनुवाद की उपयोगिता। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर आप जितना फेंक सकते हैं फेंक लीजिए। फेंकने का मतलब यह हुआ कि जितनी बातें कर लीजिए, बाजार में क्या होता है, भाषा क्यों महत्वपूर्ण है, हम व्यापार करने जा रहे हैं तो उसका क्या क्या लाभ है, तो यह नया था और इस वर्ष नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि इसमें बाजार की चीजें पूछी जा सकती है। इसके बाद इन्होंने पूछा है निम्नलिखित किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। निम्नलिखित किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। अब देखिए अनुवाद और अनुसृजन दो में लिखना है 350 शब्दों का। मतलब दिसंबर वाले में आया था अनुवाद और अनुसृजन, और यहाँ आया है अनुवाद और सॉरी, उसमें आया अनुवाद और पुनर्लेखन, यहाँ अनुवाद और अनुसृजन। ये दोनों लगभग एक ही है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद आया मुगल कालीन अनुवाद चिंतक। मुगल काल में अनुवाद चिंतक मतलब किन किन महानुभावों ने, किन किन विद्वानों ने अनुवाद पर व्याख्या की थी। यह नहीं आया है, लेकिन यहाँ क्या आया है, पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद, और यहाँ है अरबी ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद। अभी देखिएगा आजकल जो पीजीडीटी का प्रश्न पत्र बन रहा है, इसमें ज्यादातर फोकस ये लोग भारतीय अनुवाद पर दे रहे हैं। तो अरबी ग्रंथ का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ और पंचतंत्र का मतलब अरबी से मिलता जुलता कुछ न कुछ महत्वपूर्ण है जो हर साल घुमा फिरा के दे रहे हैं। इसके बाद आता है अमेरिकी अनुवाद परंपरा, मतलब अमेरिका में अनुवाद की परंपरा कैसी है, और ये कनाडा भी अमेरिका का एक निवेश है। कनाडाई अनुवाद परंपरा मतलब अमेरिकी भी आता है। इसका मतलब है अगर हम इसकी व्याख्या कर दें आपसे, और MTT 051 की हम बात करें, तो पिछले 2 वर्ष के प्रश्न पत्र को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो विदेशी अनुवाद परंपरा है अमेरिकी कनाडाई, इसको पढ़ लेना ठीक रहेगा। अरबी ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में और भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में, ये तो पढ़ लेना पड़ेगा। और अनुवाद और पुनर्लेखन, अनुवाद और पुनर्सृजन, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। इन तीनों में से कम 2 प्रश्न संभावित हैं। उसके बाद भारतीय बाजार में, भूमंडलीय बाजार में भाषा का महत्व, इस विषय पर भी देख लीजिएगा क्योंकि अनुवाद की जो महत्ता है, अनुवाद की उपयोगिता है, इसके बारे में पूछते हैं। अब ये इसमें पूछा गया है अनुवाद के लिए अनुवादक में किन गुणों का होना आवश्यक है। यहाँ देखिए यह जो प्रश्न पूछा गया, अगर आप कुछ नहीं लिख पाते हैं, अनुवाद के गुणों पर ही चर्चा कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मध्य आपको मैंने बताया कि अनुवाद सिद्धांत और अनुवाद परंपरा इसमें पढ़ लीजिएगा, तो इसमें से आप पासिंग मार्क्स लगभग 40 के आसपास आप स्कोर कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर प्रयास करें, और मैं आशा करता हूं कि ये जितना मैंने बताया और वो अगर ध्यान रहेगा तो आप ऊपर से पढ़ लेंगे तो आपका यह प्रश्न पत्र पासिंग मार्क, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो बहुत लोग हैं अच्छे स्कोरर जो इसके पीछे पहले से लगे हुए डीप अध्ययन, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं और उनको सिर्फ इसे एक मार्कशीट के रूप में लेना है, मतलब लाइसेंस के लिए रूप में लेना है। तो इन दोनों के प्रश्न पत्रों से जो मैंने विवेचना किया उसके आधार पर आप देख सकते हैं। आज की चर्चा में इतना ही। कल जब हम शाम को 4 बजे जुड़ेंगे तब हम विस्तार से विभिन्न पक्षों पर क्या है कैसे है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और इसके अलावा 2-3 सत्र हमारा और रहेगा जिसमें मैं प्रश्न पत्रों की चर्चा करूंगा। अगर आपको लगता है कि इस विषय में कोई सुझाव या संशोधन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। मैं इस विषय पर आप लोगों से विस्तार से चर्चा कर लूंगा, उन बिंदुओं को भी शामिल कर लूंगा जिस पर आप लोग चर्चा चाहते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में मिलते हैं।